अक्षिता, अरे भैया आप कब आए? और आपने तो मुझे बताया भी नहीं आने से पहले। अरे वो मैं घर के पास से ही निकल के जा रहा था, मैंने सोचा तुझसे मिलके चलता मैं हूँ। बैठूं? हाँ मैं बैठता हूँ। अब मुझे ना वॉशरूम जाना है, फिर उसके बाद बैठता हूँ ना। हाँ, एक काम कीजिए, आप वॉशरूम में आइए, इतने में कुछ खाने को बना लेती हूँ। ये अक्षिता की कमर पे इतने सारे निशान कैसे हैं? देखिए भैया, यही दिखाने के लिए मैंने आपको कॉल किया था और यही बोला था कि आप घर पर आ जाओ और भाभी को कुछ मत बताना कि आप घर पर आ रहे हैं। बात दरअसल ये है कि मेरे बड़े भैया ना भाभी को बहुत मारते हैं, उनके ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं और ये सपना मुझसे देखा नहीं चाहता। अरे उनको छोटी छोटी बातों पर मारते हैं, उनको गुस्सा इतना आ जाता है कि उनके हाथ में कुछ भी होता है ना वो उठाकर भाभी के मार देते हैं और भाभी पता नहीं ये सब क्यों सहती रहती है। देखिए भैया, मेरी भी बहन है और अगर मेरे जीजा मेरी बहन को ऐसे मारेंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। बस इसलिए मैंने सोचा कि एक बार आपको कॉल करके बुला लूँ और भाभी की सारी हालत आप देख लो। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अक्षिता ने मुझे क्यों नहीं बताया। वो अपने भाई को तो बता सकती थी ना कि उसके पे इतना अत्याचार हो रहा है। क्या है ना, आपको तो पता ही है उनकी लव मैरिज हुई है, तो लव मैरिज में कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इंसान अपने घर वालों को कुछ बता ही नहीं पाता। बस इसलिए भाभी चुप है और आज तक आपको कुछ नहीं बताया। तू चिंता मत कर, मैं बात कर। अक्षिता, हाँ भैया। एक सेकंड इधर बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। भैया 10 मिनट रुक जाओ, चाय बन रही है, मैं फिर आती हूँ लेकर चाय। चाय का गैस बंद कर दे और मुझे तुझसे पहले बात करनी है, बाद में चाय वाय पियेंगे। उसके बंद करो, इधर आ। एक बात बता तू मुझे, तेरे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है और तूने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? अत्याचार, और वो भी मुझ पे? भैया कैसी बात कर रहे हो आप? आपको पता भी है अगर मैं मन में कोई चीज़ सोचती हूँ ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे ना तुरंत ला कर देते हैं वो। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना, मैं दुर्गा माता हूँ। आज तुम्हारे घर 2 घंटे में खुशखबरी आने वाली है। बस तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देना। भाभी बस कीजिए, और कितना झूठ बोलेंगे आप भैया से? अब भैया से ना झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने भैया को सब कुछ सच सच बता दिया कि मेरे बड़े भैया आप पर कितना अत्याचार करते हैं, कितनी मार पिटाई करते हैं आपके साथ, और भैया को भी ना सब कुछ समझ आ गया है। तो जो भी भैया पूछ रहे हैं ना मेरे बड़े भैया के बारे में सब कुछ सच बता दो। भैया मैं ना आप लोगों को बताना चाहती थी पर मैं डरती थी क्योंकि मैंने आप लोगों के ना मर्जी के खिलाफ शादी करी थी। वो तुरंत मेरे ऊपर अत्याचार करने लग गया, मेरे साथ मार पिटाई करने लगा, बोलता था कि बाहर जा कमा के लेकर आ, वरना इस घर के अंदर रहने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तूने अपने आप से सब कुछ सोच लिया? अरे तो एक बार मुझे बताती तो सही। तुझे पता है ना इस दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता होता है भाई बहन का। एक भाई बहन का रिश्ता है जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और तूने कितनी भी गलती करी हो, इंसान से गलती होती है ना। मैं अपने मम्मी पापा से बात कर लेता और इतना टाइम हो गया तो मम्मी पापा ने तुझे माफ़ भी कर दिया होगा, लेकिन तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा और इतना कुछ सह रही है। लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना, अपना बैग पैक करो, चल मेरे साथ। भैया बैग पैक करूँ? अगर उन्हें पता लग गया ना तो बहुत गुस्सा करेंगे वो। अरे किसके बारे में सोच रही है? वो आ जाएंगे उस इंसान के बारे में जो तेरी इज्जत नहीं करता, तुझे मारता है। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, समझे? चुपचाप बैग पैक कर और उससे मैं अपना बात कर लूँगा। भाभी भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इसी में आपकी भलाई है। आप चले जाओ इस घर को छोड़ के यहाँ से। और वैसे भी ना मैं आपको इतनी नर्क भरी जिंदगी जीता हुआ और नहीं देख सकता। मेरे को भी तरस आता है यहाँ पर। आप जाइए भैया, इन्हें ले जाइए। और भाभी रही बात भैया की तो उन्हें मैं संभालूंगा, आप भैया के साथ चले जाइए। ठीक है भैया, मैं बैग पैक कर आती हूँ।